तो चलिए छात्रों, आपके डिमांड पर बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा आपका 10वीं का देखिए विषय गणित का आपका यहाँ पे आ चुका है सेट बी। और सेट बी का आपका संपूर्ण आपको सैल्यूशन देंगे। और यदि आप यहाँ से पूरा पेपर और उसका सैल्यूशन देखते हैं तो आप यकीन करिए 75 में से 75 नंबर आप लेके जाओगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। देखिए आपका 3 घंटे का पेपर है, तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा पेपर आपके पास ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है इसकी, है ना। तो पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे पास यहाँ पे है, आपको मैं एक एक करके देखिए यहाँ पे इनका आंसर आपको बताऊंगा पढ़कर, जिससे आपको यहाँ पे समझ में भी आए, क्योंकि आपका बोर्ड के पहले का आपका यहाँ पे तैयारी इसी के माध्यम से आपको करना था, इसलिए आपका इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मांगा जा रहा है, उसको आपको जमा करना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए हर एक क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर बहुत ही बेहतरीन आपका लिखित आपका राइटिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा जिससे आपको यहाँ पे पूरा आपका तैयारी हो जाए। तो आप ऐसा मत करिएगा कि बस हम इसे लिख कर जमा कर दें और इसके बाद बोर्ड एग्जाम में हम सोचे यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आपको पढ़कर समझकर जाना है। देखिए पूरे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, 16 का आंसर, इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 17 का आंसर अथवा सहित आपको आंसर मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 23वां है और 23वां का आपका यहाँ पे अथवा सहित क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है, वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ में चैनल को आपको दिल से सब्सक्राइब कर लेना है छात्रों, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है आपका सही विकल्प के क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है संख्याएं 5 और 10 का महत्तम समवर्त क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या फिर 10 होगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको इसमें सिंपल तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात आपका ये है कि आपको देखिए महत्तम मतलब क्या होता है, दोनों संख्याएं आपका यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जो आपका दोनों संख्याएं आपका कट जाए। तो 5 और 10 का आप निकालेंगे तो 5 और आपका यहाँ पे आपको 10 करना है। तो देखिए 5 ही एक आपका एक ऐसा संख्या है जो दोनों से कट जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, यानी आपका 5 यहाँ पे आपका महत्तम समावर्त आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जब भी आपसे कोई पूछे तो आप -b/a करिएगा और अल्फा मल्टीप्लाई आपका b, यहाँ पे आपका शून्यक की बात करें तो c/, आपका इसका a होता है। तो ये तो पूछा नहीं है, आपका पूछा यहाँ पे सेट a में आपका यहाँ पे ये वाला पूछा था और सेट b में आपका यहाँ पे ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको आंसर आपको देखिए यहाँ पे -b/, आपका a आंसर होगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, रैखिक समीकरण a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 0 के कोई हल नहीं होने के शर्त है। तो आपको इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए आपको यहाँ पे कोई हल जब आपका ना हो, इसका आपका शर्त क्या होता है, देखिए यहाँ पे होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है देखिए किसके, c1/c2 के। तो आपको यहाँ पे आंसर सी नंबर होगा, बी नंबर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन चौथा, एपी का आपका 1 आपका यहाँ पे दिया है, सारबंतर क्या होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में अगर मैं आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे कितने का अंतर है। तो यहाँ पे आपका देखिए 3 से 5 का आपका यहाँ पे 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, आपका 2 का है, लेकिन आपका यहाँ पे माइनस में अंतर होगा, क्योंकि देखिए -5 में से आपका यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, -3 घटेगा। तो आपको यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी -5 में आपका यहाँ पे +3 करेंगे तो आपका यहाँ पे आपका -2 आएगा। 2 आपका माइनस बड़ा है तो बड़ा में आपका आंसर आएगा, तो -2 कर दीजिएगा आंसर, आप किसी को घटा दीजिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा आंसर। देखिए जैसे -1 के बाद आपका यहाँ पे इधर क्या होता है, 0 होता है और आपका यहाँ पे 1 होता है, इसमें आपका आंसर यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे -2 है, इससे आपका यहाँ पे -2 आपका घटा है तब आपका -1 आया है, यानी आपका सारबंतर आपका यहाँ पे -2 होगा। इसके बाद यदि किसी त्रिभुज किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कितना होगा। देखिए पहली भुजा का आपका सम्मुख कोण हमेशा आपका 90 डिग्री यहाँ पे होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, बिंदु आपका ए आपका 1 और -2 दिया है, बी का -3 और 4 दिया है, तो इसका आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आपको इसका आंसर देखिए -1 आपका और 1 होगा, ए नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पे समझाने का टाइम है नहीं तो आप इसे अच्छे से कर लो, बाकी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए रिक्शन का पहला क्वेश्चन 3√2 एक कौन सा संख्या है, तो आपको यहाँ पे देखिए आपको इसमें अपरिमेय संख्या आपको बताना है। इसके बाद यदि px का एक द्विघात बहुपद है तो आप px = 0 है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हमें यहाँ पे आपका वर्ग समीकरण कहेंगे। आपको लिखित आंसर आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए वर्ग समीकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विविक्तकर का मान क्या होगा। तो विविक्तकर का मान आपका यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब आपका यहाँ पे वास्तविक हो ना तो आपका यहाँ पे 0 होता है, तो आप यहाँ पे आंसर 0 कर देंगे। इसके बाद देखिए समांतर श्रेणी a + d
a+2d a+3d का 10वां पद क्या होगा। देखिए जैसे पहला पद आपका a है, दूसरा पद a+d है, तो लास्ट वाला पद a प्लस आपका 9d होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है कहलाती है कैसा, तो आपको यहाँ पे समरूप कहलाते हैं। और इसके बाद देखिए समरूप आकृति आप जानते होंगे, चेहरा मोहरा समान हो लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर होता है उनके अंदर। और इसके बाद देखिए बिंदु आपका छठा, बिंदु 0 और 4 में कौन से अक्ष में आपका स्थित है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि 0 और 4 आपका कहाँ पे स्थित है। अब इसको देखिए आपका इसमें देखिए 0 आपका प्लस प्लस में ही होता है और 4 आपका प्लस में है, मतलब दोनों आपके प्लस प्लस वाले मान है, तो प्लस आपका यहाँ पे निर्देशांक में देखिए पहला पहला आपका यहाँ पे प्लस आपका प्लस और प्लस आपका होता है पहला प्रथम चतुर्थांश में, तो आपको आंसर यहाँ पे आंसर प्रथम आपको चतुर्थांश करना पड़ेगा। आपका इसमें देखिए प्लस आपका माइनस होता है, इसमें आपका थर्ड में आपका यहाँ पे माइनस माइनस होता है और इसमें आपका माइनस और आपका प्लस होता है किसमें, चौथे में। तो आप यहाँ पे निर्देशांक आप जानते होंगे है ना, कार्तीय तल का। और इसके बाद आपका इसके क्वेश्चन के बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो देखिए पहले अगर आपको आंसर देखना है तो आप एक सिंपल तरीके से देखिए, आपको यहाँ पे आंसर आपको दिखा दिया जाएगा लिखित, है ना, दिक्कत मत लीजिए। पहले इसको देखिए, आपका यहाँ पे देखिए दिखा दीजिए, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन पूरा आपका यहाँ पे ये दिया गया है, पूरे आपके 6 क्वेश्चन। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपका इनका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर देखिए आपका भाई 5 होगा, इसके बाद b-a और तीसरे का a1/a2 हो जाएगा और बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। चौथा का आंसर आपका -2, पांचवें का आंसर का आपका 90 डिग्री होगा और इसके बाद छठे का आंसर -1 और 1। और देखिए यहाँ पे आपका आता है प्रश्न क्रमांक 2 आपका यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं और इन क्वेश्चन का आपको देखिए पूरा क्वेश्चन है। और अगर आप इनका आंसर की बात करें तो इसका पूरा आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं। पहले का देखिए यहाँ पे आपका अपरिमेय होगा, दूसरे का आंसर वर्ग समीकरण, तीसरे का शून्य, चौथे का आपका यहाँ पे a प्लस आपका यहाँ पे 9d। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आप यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है क्या, यहाँ पे आपका चौथे का आंसर जो है आपका यहाँ पे तीसरे का आंसर शून्य होगा, चौथे का आंसर आपका a+9d और आपका यहाँ पे देखिए पांचवे का आंसर समरूप होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए आपका इसका समरूप हो जाएगा पांचवे का। और छठे का आंसर देखिए आपका यहाँ पे आंसर आपका प्रथम आपका चतुर्थांश होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, दूसरे का आंसर मैंने लिख दिया, तो आप यहाँ पे कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो देखिए सही जोड़ी क्वेश्चन क्या लिखे हैं आपको इसमें देखना है। पहला लिखा है आपका यहाँ पे आपका ये दिया है सेक स्क्वायर -1, तो ये आपका क्या होता है, इसका मान हमेशा होता है आपका tan स्क्वायर थीटा होता है। और इसके बाद देखिए कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो कॉट थीटा का मान 1 आपका tan थीटा होता है, कौन सा आपका ए नंबर होगा। और इसके बाद देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तीसरे का आंसर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो आप ये देख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे देखिए आपका जो अर्धवृत्त है ना, तो इसका आपका क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर आपका स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक आपका यहाँ पे 0 0 होता है। तो आप आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया है एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। ठीक है, तो एक वाक्य में अगर उत्तर की बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है थेल्स प्रमेय का कथन आपको बताना है। और साथ में देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया हो तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, तो जानते हैं आप देखिए tan का आपका यूज होगा, तो tan आपका यहाँ पे √3 किस में आता है, देखिए आपका 45 में होता है कि आपका यहाँ पे 60 डिग्री पर आपको यही आपको ढूंढकर बताना है। तो जो आपका होगा 45 डिग्री को होगा 45 आंसर आएगा, 60 आएगा तो आपका 60 डिग्री आएगा, यहाँ पे tan 30 आएगा तो आपका यहाँ पे tan 30 आएगा। देखिए अगर बात करें आपका यहाँ पे रिसर्च वाले क्वेश्चन, तो आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया था बिंदु आपका 0 और 4 कौन सा आपका अक्ष में स्थित है। तो अगर इसका आंसर आपसे कोई पूछे तो आप देखिए सिंपल तरीके से आप यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे बाई अक्ष कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए बाई में आपका यहाँ पे 0 आपका यहाँ पे अगर ये पॉइंट होगा तो आपका यहाँ पे 0 आपका यहाँ पे होता है और 4 आपका यहाँ पे होगा। तो जब 4 आपका यहाँ पे होगा तो मतलब आपका यहाँ पे बाई अक्ष पर आपका स्थित है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप यदि कार्तीय तल नहीं पूछा है तो आप यहाँ पे बाई अक्ष कर दीजिए, आपका वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपका इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश भी करेंगे तो आपका गलत नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे इसके आधार पर आपका अक्ष पूछा गया है तो आपका यहाँ पे बाई अक्ष आपका यहाँ पे आंसर होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे इसका आंसर मैं दे रहा था थेल्स प्रमेय का। तो थेल्स प्रमेय का आपको आंसर आपको यहाँ पे ये देख के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए
थेल्स प्रमेय का आपको आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, किसी त्रिभुज का आपका एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाती है जो आपके अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ये आपका कहलाता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो आप इसमें आंसर करिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था 10 मीटर का, आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे 30 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आएगा, क्योंकि जो आपका tan 30 बनेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले तो क्वेश्चन अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, देखिए ये वाला, तो आपका इसका क्या होगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये समझ में आएगा। देखिए आपको ये वृत्त की यहाँ पे द्विघात समीकरण x² + bx + c का आपका विपरीत का मान क्या होगा, तो हमेशा देखिए इसका आपका सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं इसका आपका सूत्र होता है b² माइनस आपका 4ac होता है। और इसके बाद देखिए वृत्त के एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और शंकु का आपका यहाँ पे आयतन और आपका इसका समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य आप जानते हैं सबको जोड़ना पड़ेगा और इनका आपको यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं समांतर माध्य कैसे आपको निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए, आपको इसमें आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे पहले का आंसर आपका हो चुका था, और इसके बाद आपका तीसरे का आंसर और चौथे का आंसर यहाँ पे आपका 2 होगा। ठीक है, कितने बिंदु पर परिच्छेद करेंगे, 2 बिंदु पर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका शंकु का आपका यहाँ पे आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है, और आपका लास्ट वाला समांतर माध्य आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया आपको। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। तो अगर आपको इससे कोई पूछे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर मिला ना आपको, वृत्त की छेदक रेखा आपको यहाँ पे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और शंकु का आयतन 1/3 πr² होगा, और आपका यहाँ पे इसका देखिए समांतर माध्य आपका बीच वाला होगा, 2 इधर छोड़ दिए 2 इधर छोड़िए, बीच वाला आपका पे 4 है। तो आपको यहाँ पे आंसर पहले आपको बढ़ते क्रम में लगाना पड़ता है, आरोही क्रम में। इसके बाद आपका आंसर निकलता है समांतर माध्य का। साथ साथ देखिए पहला लिखा है ABC आपका यहाँ पे समांतर आपका श्रेणी है, तो आपका B का आपका क्या मान है, A + C आपका 2 सही है। तो देखिए, तो पहले की अगर बात करूँ तो आपका यहाँ पे आपका आंसर आपको सत्य करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन में एक निश्चित घटना की प्रायिकता का मान आपका 1 होता है क्या, तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक निश्चित घटना का प्रायिकता का मान क्या होता है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे इसके निश्चित प्रायिकता का मान आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आपका सत्य भी होगा। आपका यहाँ पे निश्चित प्रायिकता मान हमेशा आपका 1 ही होता है, तो आपको सत्य करना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या आपका πr² होता है, जहाँ r की त्रिज्या है, तो आपका ये असत्य है। ठीक है, क्या होता है, देखिए गोले का हमेशा होता है 4/3 होता है, 4/3 πr² होता है। तो आप यहाँ पे ऐसा करेंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिखा है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा क्या आपका हो सकती है, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल हो सकती है, आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, किसी यदि एक घटना का प्रायिकता आपका P है तो 0 से आपका क्या है, कम है, और आपका यहाँ पे 1 से आपका ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें देखिए आपका P का मान आपका यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, घटना का प्रायिकता आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे देखिए क्या आपका सही है गलत है। तो 5वें का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको सत्य करना पड़ेगा। और इसके बाद आपका सत्य है कथन, और क्षैतिज तल में ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्या आपके क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण आपका बनाती है। तो आप इसका अगर आंसर करेंगे तो आप सिंपल तरीके से देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 6ठे का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको असत करना है। ठीक है, चलिए आप वहाँ पे असत करिए। और इनका आंसर की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपको यहाँ पे आंसर, चलिए आपको इसका आंसर आपको दिखा देते हैं, तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ आंसर कर लीजिएगा। ये आपका 7 वाले सारे क्वेश्चन, पहले का आंसर आपको यहाँ पे पहले वाले में ही दिया गया है। ये देखिए पहले का आपका यहाँ पे सत्य होगा, दूसरे का आपका सत्य, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, 5वें का सत्य, 6ठे का आपका यहाँ पे असत्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे ये आपका 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, देखिए एचसीएफ आपको निकालना है। आपका इसमें से दोनों का मैच कोई आप निकाल सकते हैं, 3 6 657 आपका यहाँ पे 9, तो आपका यहाँ पे एलसीएम आपको यहाँ पे आपका ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे दिखाना है कि आपका ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका इसका आंसर चलिए आपको दिखा देते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप यहाँ पे ये कर लेंगे, ये आपका आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो इसको जब आप निकालेंगे तो आपका 22,338 आपका यहाँ पे आंसर एलसीएम आपका निकल कर आएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 7वां, तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना था, है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए पहले, तो आपका 7 का क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। इसका मैंने छोड़ दिया क्योंकि आपको एक ही करना है। संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, या फिर अभाज्य संख्या 12 15 21 का आपको एचसीएफ निकालना था। तो आप चाहो तो दोनों में से दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे आंसर इनका देता हूँ। तो आपका इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका 7 का आपका हल हो जाएगा, ज्ञात करना है इसका भाज्य गुणनफल। तो देखिए 70 से काटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है
इसको आपको आंसर मिल जाए तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका 12, 15 और 21 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। 12 लिख दीजिए और यहाँ पे 15 और 21। तो आपका इसका देखिए एस संख्या जो दोनों से आपका तीनों से कट जाए, ठीक है। तो एस संख्या आपका पे 3 है, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 7 21। आपका यहाँ पे ये आपका 3 ही आपका इसमें क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। तो आप इसे कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए द्विघात आपका यहाँ पे 8वां दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुल्कों का योग और आपका गुणनफल आपका -3 और आपका 2 है ना। तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। 3x² - 4x प्लस क्या आपका इसका शून्य। तो आप इसको देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते ही है। तो चलिए आपको क्वेश्चन 8 और 9 का आपका आंसर यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनका आपका आंसर। तो क्वेश्चन आपका देखिए, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ये आपका रहा आपका 8 का उत्तर, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका देखिए 8 का ही आंसर है। तो योग आपको योगफल क्या होगा, देखिए इनमें आपको 3 और 1 दिया गया है। इससे आप क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे निकल के आएगा, ए का मान 1 आएगा, बी का मान आपका 3 और सी का मान आपका 2 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे हल करेंगे तो आपका देखिए x² + 3x प्लस आपका 2 यहाँ पे आपका द्विघात बहुपद होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे ये आपका हो गया ना 8वां। इसके बाद आपका यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, आपको इसको यहाँ पे आपका ज्ञात करना है। शून्य कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए 4u² + 8u और इसके बाद आपको इसे हल करेंगे। तो चूंकि आपका देखिए शून्य क्या होगा, जब आपको यहाँ पे u बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 होगा। और जैसे आप इसे निकालेंगे तो देखिए 4u² आपको यहाँ पे देखिए 0 और आपका 2 यहाँ पे आपका शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको इसमें क्वेश्चन पहले आपको दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए 3 बल्लों में 6 गेंदों पर कीमत आपका 39,000 रुपये है। तो 3 गेंदों कीमत आपका कितना होगा। तो ये क्वेश्चन और आपका इसके अथवा का आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पे ये दिया गया है। तो आपको मैं इसका आंसर देखिए पहले वाले को दूंगा आंसर आपका ये वाला। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 11वां दिया गया है। तो 11वें का आंसर आपको जो है, आपको आंसर मैं अथवा वाला आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा, इससे आप खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और क्वेश्चन 12वें का अगर बात करें तो आपको मैं इसके 12 का आपका पहले वाले का आंसर आपको दे दूंगा। चलिए आपको फटाफट इनके आंसर देते हैं। और 13वां क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे ये दिया गया क्वेश्चन एडी आप ज्ञात करना है। तो आपको मैं इसके अथवा का आंसर आपको देता हूँ। चलिए फटाफट इनके आंसर देखते हैं। तो आपका इसका आंसर की बात करूँ मैं, तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए आपको सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आपका देखिए आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको 10वें का आंसर। तो आप इन्हें कर लीजिएगा। ये पूरा आंसर आपको दिया गया है। बल्ले का एक गेंद का मूल आपका x और y है। तो 3 बल्ले का मूल आपका 3x हो जाएगा। और अगर आप क्या है गेंद को y मानते हैं तो आपका यहाँ पे 6y हो जाएगा। इसे आप जोड़िए, 3x + 6y = 3900। और इसे आप निकालेंगे, 3 आप कॉमन कर लेंगे, कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 का हो जाएगा यहाँ पे आपका अंदर। और x + 2y = 1300 होगा। और प्रश्न अनुसार आप हल करेंगे तो आपका देखिए x का मान आपका यहाँ पे x + y आपका 1300 होगा। तो अतः यहाँ पे इसका आपका यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। तो आपको आंसर ये कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे 14 आपका 11 का आंसर जो है आपको इसका जांच करना था। तो आपको देखिए क्वेश्चन 11 का आपको यहाँ पे आंसर आपको इसको ये मिल रहा है। पहले आपको बायां पक्ष हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये आएगा बायां पक्ष और इसके बाद आपका दायां पक्ष आपका यहाँ पे ये हल करेंगे तो आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। और इस पर से जब आगे हल करेंगे तो आपको लास्ट में आपको यहाँ पे निकल कर देखिए आपको यहाँ पे आपका मान निकल कर आएगा a = 1, b = 11 और c = आपका 8, ठीक है। तो -11 दिया गया है। तो अतः समीकरण आपका यहाँ पे द्विघात समीकरण है। चलिए ठीक है, क्योंकि आपका देखिए आपका इसका पावर आपका 2 है, सबसे बड़ी घात। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 12वां, जो 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया था ये वाला, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। a = -1.25 है और सरबंतर आपका 0.25 है। तो आपको इसको जैसे हल करेंगे तो आपका देखिए 4 आपका यहाँ पे a + d और a + 2d a + 3d और आपका यहाँ पे यहाँ तक जाएगा। तो प्रथम पद आपका ये हो जाएगा। d सरबंतर आपका यहाँ पे ये दिया गया है आपका 0.25 आएगा। इससे आगे हल करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर हल करने के बाद आपको यहाँ पे निकल कर आपका यहाँ पे आंसर आपका ये निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर पूरा इसे हल करिए और लास्ट में आपका ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 13वां आता है। तो 13वां क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने आपको बताया था कि 13वां का आपको अथवा का आंसर बताऊंगा। तो 13 का आपका अथवा का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये वाला करना है, त्रिभुज वाला। तो आपको सीढ़ी वाला क्वेश्चन है। तो आपको इसमें देखिए ए बी आपका एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है जिसकी दीवार पर टिकाया गया है और खिड़की बी की दीवार पर 8 मीटर की ऊंचाई तक आपका सीढ़ी का निचला सिरा इसके आपका AC का दूरी होगा। अब संपूर्ण में हल करेंगे तो आपका देखिए इसमें आपका यहाँ पे
इससे हल करेंगे पाइथागोरस से, आपका यहाँ पे 100 में 64 कटेगा 36, यानी आपका 6 सेंटीमीटर आपका AC का मान आएगा और आपका यहाँ पे 6 ही आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 14वां आता है। तो चलिए 14वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं पहले। तो 14वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा, आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपका दिया गया है समानता, तो इसके आपको P का मान निकालना है। ठीक है, तो ये वाला छोड़ देते हैं अथवा का आंसर, आपको 14 का ये वाला दिखा देंगे, 15 का आंसर आपका पहले वाला दिखा देंगे और इसको आप छोड़ दीजिए। यदि आप करना चाहते हैं कर लीजिएगा अपने से। और 16 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर, आपको 2 खिलाड़ी वाला आपको यहाँ पे इसका भी आंसर देंगे, साथ में आपका अथवा का आंसर आपको दे देंगे। चलिए आपको इनका आंसर दिखाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इनका आंसर चाहते हैं तो देखिए आप क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा आंसर। 14 का आंसर पूरा प्रॉपर देखिए, क्वेश्चन आपको वही दिया गया है, आपको यहाँ पे P3 है तो आपको P का मान ज्ञात करना है। आप इसे हल करिए, चित्र बनाइए और लिखने के बाद पूरा आंसर आपको यहाँ पे आंसर P बराबर का 7 आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका इसी का आपका 15 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो 15 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था sin 25 cos 65 प्लस आपका cos 25 और मल्टीप्लाई 65। तो इसे हल करेंगे 15 का, तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे देखिए आप इनका हल कर दीजिए। 90 में से आप जब कॉस का मान निकालेंगे ना, तो देखिए कॉस को बदलने के लिए साइन में आपको यहाँ पे कॉस 90 माइनस 25 करेंगे तो आपका यहाँ पे साइन ही मान आएगा और आपका कॉस में आपको यहाँ पे ये और आपका कॉस में आपका ये। अब देखिए साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आपका साइन स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, कॉस से कॉस का होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान देखिए आप पढ़े होंगे, आप एक सर्सन का यहाँ पे इसके अनुसार आपको यहाँ पे एक मान होता है तो आपको इसका भी आंसर आपका एक हो जाएगा। आपको 2 तरीके से आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए आपको ये भी चाहो तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे 16वां आपका यहाँ पे आता है। तो 16वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला दिया गया था, देखिए यहाँ पे क्या नाम है, संगीता और आपका यहाँ पे रेशमा है, ये मैच खेलती है। तो इनका आपका जीतने का प्रायिकता आपका 0.62 है। इसे पूरा हल करेंगे, जितने प्रायिकता और रेशमा की जितने प्रायिकता पी भी है और इनका देखिए योग आपका 1 होता है। तो 1/PA यानी आपको किसका निकालना है, रेशमा का। तो रेशमा का 1 के साथ आपका यहाँ पे संगीता कर देना है, तो आपको यहाँ पे 0.62 में करेंगे तो आपका 0.30 आपका 8 आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अथवा क्वेश्चन देखिए आपको 16 का अथवा क्वेश्चन आपका ये वाला दिया गया था। मान लीजिए एक 5 को एक बार भेज दे 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के लिए, तो आप यहाँ पे आंसर देखिए अगर ये वाला पूछा है तो आप ये वाला कर दीजिए पूरा आंसर, कोई दिक्कत है नहीं। 4 से बड़ी 5 और 6 आएगा तो आपका पे देखिए 2 संख्या आपका ये है, टोटल आपका 6 है, 2/6 यानी 1/3 आपका आंसर निकल कर आएगा। अगर इससे पूछता तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप इनका आंसर करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका 17वां। तो 17वां क्वेश्चन आपको चलिए आपको दिखाते हैं। तो 17वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आंसर, आपको पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया गया है, एक चित्र प्राप्त करने की आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो आप इनका आंसर आप इस प्रकार से करेंगे। तो चलिए फटाफट आप इनको आंसर यहाँ पे रेडी करिए, है ना। तो क्वेश्चन 16 तक का आंसर आपको मैंने दे दिया है और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा आपको 22-23 तक का क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो उसका आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। उस पार्ट में आपको जल्दी ही पूरा आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद जय भारत, पूरे आंसर A to Z आपको मिल जाएंगे।